आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने फील्ड में मोनोपोली हैं। मोनोपोली का मतलब उन पर कंपनीज के फुल कंट्रोल हैं और उनके अलावा वो बिजनेस कोई और कर नहीं सकता या उनसे compete करना बहुत मुश्किल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हैं। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको अच्छे रिटर्न्स ना दे पाएँ, बट हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ये आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और इस वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करें और लाइफ में कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वीडियो का हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी एडेसिव और ग्लू मैन्युफैक्चर करती है और इसका सबसे फेमस ब्रांड फेविकोल, फेविक्विक और एम सील है। इस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है, जिसके वजह से ये अपने फील्ड में मोनोपोली क्रिएट करती है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,05,009 करोड़। इस शेयर की अभी प्राइस 2066 रुपीज़ चल रही है, जो अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही है। बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो है 25% और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, जो कि है 33%। बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और इसका एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ भी 12% है। कंपनी के पास 568 करोड़ का कैश भी है, जिसे कंपनी जब चाहे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज़ कर सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग्स है और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास 19% की होल्डिंग्स है और इन सब के बाद सिर्फ 10% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो इस कंपनी के पास 2 महीने पहले 200 करोड़ की डेट्स थे, जिसे कंपनी ने अभी पूरी तरह से डिक्रीज़ कर ज़ीरो कर दिया है। और इस कंपनी के पास हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और कंपनी के पास अच्छे फ्री कैश फ्लो भी हैं। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, तो कंपनी अपने पीई से हाई ट्रेड कर रही है। इस वीडियो का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है आईआरसीटीसी, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इस कंपनी का मेन बिजनेस है इंडियन रेलवे में कैटरिंग और हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कराना और इस बिज़नेस में इस कंपनी की मोनोपोली है और इसके अलावा और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हों। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,342 करोड़ और इसके अभी करंट शेयर प्राइस है 1896 रुपीज़, जो अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही हैं। तो अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं तो ये सही समय रहेगा इसे बाई करने का। बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो है 44%, जो कि काफ़ी अच्छा है और इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छी है, जो कि 62% है। बात करें इसके डेट की तो ये कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री है और इसका एनुअल ग्रोथ रेट भी 71.3% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस कंपनी के पास 1296 करोड़ की फ्री कैश फ्लो भी हैं, जिसे जब चाहे कंपनी यूज़ में ला सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग्स है और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास भी 19% की शेयर होल्डिंग है और इन सब के बाद 14% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ की तो कंपनी ने 3 इयर्स में 35% की प्रॉफिट ग्रोथ की है। कंपनी के पास हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की तो कंपनी ने 3 इयर्स में पुअर रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग कम किए हैं, यानी गवर्नमेंट ने अपनी 20% स्टेक आईआरसीटी से सेल किए हैं। इस वीडियो का हमारा जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। इस कंपनी का मेन बिजनेस है मिनरल्स की माइनिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग करना। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक एंड लेड माइनिंग कंपनी है और इस बिज़नेस में 78% मार्केट शेयर इस कंपनी का है, जिसकी वजह से ये एक मोनोपोली क्रिएट करती है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,38,421 करोड़ और इसकी अभी करंट शेयर प्राइस है 327 रुपीज़। बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो है 18.41%, जो कि एक अच्छी मानी जाती है और इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22.06% है।
बात करें इसकी डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 611 करोड़ के डेट हैं, जबकि इसके पास 1918 करोड़ के फ्री कैश फ्लो हैं, जिससे कंपनी जब चाहे अपने डेट को चुका सकती है और ख़ुद को डेट फ्री कंसीडर कर सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग्स है और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास भी 33% की होल्डिंग है और इन सब के बाद 1.1% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। बात करें कंपनी के स्टैंड की तो कंपनी ने 1927 करोड़ से अपने डेट को रिड्यूस करके 611 करोड़ किया है। कंपनी के पास हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंपनी के पास हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। अब बात करें इसकी लिमिटेशंस की तो कंपनी ने 3 ईयर में पुअर रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रमोटर्स की भी 22.83% होल्डिंग्स प्लेज हैं। इस वीडियो का हमारा जो 4th नंबर का स्टॉक है उसका नाम है मैरिको लिमिटेड। ये एक FMCG स्टॉक है और इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में मोनोपोली है। एक है पैराशूट ऑयल और दूसरा है सफोला रिफाइन। लिवॉन ऑयल एंड सेटवेट जेल भी इनके कुछ फेमस प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,642 करोड़ है और अभी इसकी करंट शेयर प्राइस 477 रुपीज़ है। ये कंपनी भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो ट्रेड कर रही है। बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो है 28.95%, जो कि एक अच्छी ROE मानी जाती है। और बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 35.69% है। बात करें इसके डेट की तो कंपनी के ऊपर 110 करोड़ के डेट हैं, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट 1021 करोड़ है और कंपनी के पास 80 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी हैं, जिसे कंपनी जब चाहे अपनी डेट को चुका सकती है और खुद को डेट फ्री कंसीडर कर सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग्स की तो प्रमोटर के पास 59% की शेयर होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास 34.28% की होल्डिंग्स हैं और इन सब के बाद 6.1% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की तो कंपनी ने 216 करोड़ से अपने डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी के पास हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी के पास हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो कि 39.12% है। अब बात करें इनके लिमिटेशंस की तो कंपनी ने 3 इयर्स में पुअर रेवेन्यू जनरेट किया है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी लो है।